Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your physics teacher, Ms. Ramsha. And today we start our physics lecture with unit number 1, Introduction of Physics. So students, today we start a new topic which is about error and accuracy. So what is error and accuracy? Certain errors due to experiment or to the instrument are divided into the categories, नेमली पर्सनल एरर क्या होता है आपके पास कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट से अगर आपके पास रीडिंग सही नहीं आ रही, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मीटर रॉड लिया आपने और आप उससे किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट टाइम रीडिंग ली तो उसकी लेंथ जो है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर आई। सेकेंड टाइम आपने रीडिंग ली, उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर आई। एंड थर्ड टाइम आपने रीडिंग ली तो उसकी जो लेंथ है उसमें पॉइंट जो है वो 5 का फ़र्क आ गया। तो यानी कि तीनों दफ़ा जो है वो आपकी जो रीडिंग जो है वो क्या आ रही है, चेंज आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, कोई ना कोई आप गलती कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास एरर कहलाता है। अब एरर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल एरर, सेकेंड सिस्टमिक एरर एंड थर्ड वन इज़ रैंडम एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? दिस एरर अराइजेज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन हु टेक्स रीडिंग इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर रीडिंग। सच प्रोसीजर प्रोड्यूसेस एरर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। पर्सनल एरर वो एरर होता है जिसमें जो ऑब्जर्वर है जो कि रीडिंग ले रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसके देखने में कोई फ़र्क आ गया हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमें किसी और एंगल से रीडिंग को मेजर करना था, हमने किसी और एंगल से जो है वो इंस्ट्रूमेंट को देख के रीडिंग ले रही, तो उसमें क्या होता है कि रीडिंग के अंदर जो है वो चेंजिंग आ जाती है। तो रीडिंग क्या जाती है, ख़राब हो जाती है, उसके अंदर क्या रहता है, एरर आता है। तो इस टाइप का एरर जिसके अंदर ऑब्जर्वर की गलती हो, यानी कि देखने वाले की गलती हो, तो वो एरर आपके पास क्या कहलाता है, पर्सनल एरर, जो कि ऑब्जर्वर देखने वाले की गलती होती है। एक्यूरेसी मतलब हम इस एरर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी रिमूव्ड बाय अवॉइडिंग दिस बियास। मतलब कि अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल सही रीडिंग लेंगे तो आपके पास पर्सनल एरर जो है वो रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट एरर इज सिस्टमिक एरर। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू द फॉल्ट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दिस इज़ कॉल्ड जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर एरर जो है वो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही है, अगर इंस्ट्रूमेंट की अपनी ख़राबी है, तो वो जो एरर होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, सिस्टमिक एरर, और उसको हम जीरो एरर भी कहते हैं। मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसके इंस्ट्रूमेंट में अपने अंदर खुद ख़राबी होगी, वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पा रहा, तो वो एरर क्या कहलाता है आपके पास, सिस्टमिक एरर, और उसको हम जीरो एरर भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ एरर कैसे रिमूव कर सकते हैं हम इसे? दिस एरर कैन बी ओवरकम बाय अडॉप्टिंग द रिलेवेंट जीरो एरर करेक्शन। उसके लिए जीरो एरर करेक्शन होती हैं, उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट एरर है आपके पास रैंडम एरर। दिस टाइप ऑफ एरर में बी अराइजेज ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन विच आर एट सर्टेन टाइम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। रैंडम एरर वो एरर होता है जिसके अंदर सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अगर जो है आपके पास रीडिंग लेने में परेशानी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम रीडिंग ली किसी भी चीज़ की, तो वो कुछ आई, टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चेंजेस आई, तो आपके पास रीडिंग में भी क्या हो सकता है, फ़र्क हो सकता है। तो अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपकी रीडिंग में कोई फ़र्क आ रहा है, तो दिस टाइप ऑफ एरर इज़ रैंडम एरर। कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से रीडिंग में कोई फ़र्क आ रहा है, एरर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रैंडम एरर कहलाएगा। रिमूवल ऑफ एरर, इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम? दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मेंटेनिंग सर्टेन कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वोल्टेज एक्सेट्रा मे बी कंट्रोल्ड। कि अगर हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तौर पर ही उस जहाँ पर हम रीडिंग ले रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट्स में, उस जगह का टेम्परेचर को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, वहाँ की ह्यूमिडिटी को, वहाँ के वोल्टेज को, तो हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को, तो उससे हम रैंडम एरर को दूर कर सकते हैं। और रैंडम एरर को रिमूव करने का एक तरीका ये भी है कि हम जल्दी रीडिंग ले लें। जैसे मिसाल के तौर पे हमने फर्स्ट रीडिंग ली, तो फ़ौरन ही सेकंड और थर्ड रीडिंग हम ले लेंगे। तो इस क्या होगा कि टेम्परेचर को चेंज होने से पहले ही हम क्या कर लेंगे, उसके अंदर से रीडिंग ले लेंगे। तो इस चीज़ से भी आपके पास रैंडम एरर जो है वो रिमूव हो सकता है। Hopefully student you understand this lecture. Inshallah I will meet you in my another video with my another topic. Till then take care and Allah Hafiz.